आदाब दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ये भी ज़रूर बताएं कि आप किस ज़िले या शहर से हमारी वीडियो देख रहे हैं। चलिए चलते हैं खबर की तरफ। पूर्वी और पश्चिमी यूपी में भारी बारिश, 14 जिलों में मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी। प्रदेश के मौसम मुख्यालय ने गुरुवार को 14 जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इनमें ज्यादातर जिलों में यूपी के दक्षिण में एमपी की सीमा से सटे हैं। 13 जुलाई तक कई शहरों में बारिश रहने की संभावना जताई जा रही है। अपर्णा यादव का सपा पर जातिवाद का आरोप, बिहार चुनाव के लिए की भविष्यवाणी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कृषि इंजीनियरिंग कॉलेज के आवासीय परिसर में राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव पहुंची। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी हमेशा से ही जातिगत राजनीति की है, ये 100% सच है। उन्होंने आवासीय परिसर में पौधारोपण भी किया। यूपी में इन छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, स्कूल आने जाने के लिए 6,000 रुपये यात्रा भत्ता देगी योगी सरकार। यूपी सरकार बुंदेलखंड के 6 एवं विंध्य के 1 जिले के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के करीब 24,000 ऐसे विद्यार्थियों को यात्रा भत्ता देगी जिनका निवास उनके स्कूल से 5 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर है। आजमगढ़ में बोले सीएम योगी, परिवार का विकास करने वालों ने देश को भाषा और जाति के नाम पर बांटने का किया पाप। सीएम योगी ने कहा, आपने निरहुआ को सांसद बनाया तो आजमगढ़ में विवि बना और सड़कों पर जाल बिछाया गया। बोले कि भाजपा विकास पर विश्वास करती है, विभाजन पर नहीं। यूपी के इस जिले में 47 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवा पर संकट, डीपीओ ने इस वजह से जारी किया नोटिस। लखीमपुर खीरी में आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 2.59 लाख लाभार्थियों में से 90,000 के पुष्टाहार पर संकट आ गया है, क्योंकि 15 जुलाई तक ई-केवाईसी अनिवार्य है। लापरवाही बरतने पर 47 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी किया गया। जिला के ई-केवाईसी मामले में 25वें स्थान पर है। लेखपाल प्रकरण में एक्शन में सीएम योगी, निष्पक्ष जांच के निर्देश। सीएम द्वारा सस्पेंड किए गए लेखपाल के आत्महत्या करने के प्रयास के मामले को सीएम योगी ने गंभीरता से ले लिया है। घटना को सीएम योगी ने जांच कमेटी गठित करते हुए रिपोर्ट सौंपने के निर्देश भी दिए। योगी सरकार का बड़ी घोषणा, अब महिलाओं को होमगार्ड और शिक्षक भर्ती में मिलेगी वरीयता, दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। महिला सशक्तिकरण को मजबूत बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि अब होमगार्ड और शिक्षकों की नई भर्तियों में पुलिस भर्ती की तर्ज पर महिलाओं को वरीयता दी जाएगी। राज्य सरकार का दायित्व है कि महिलाओं को न सिर्फ सम्मान दिया जाए बल्कि महिलाओं को सुरक्षा बलों और शासन प्रशासन की संरचनाओं में भी पर्याप्त प्रतिनिधि प्राप्त हो सके, ये सरकार का प्रयास है। पैन कार्ड धारकों को लेकर नया नियम लागू, सरकार ने जोड़े एक और नियम। अगर आप भी पैन कार्ड धारक हैं तो बैंक का धारक के लेकर आज एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अगर आपका भी पैन कार्ड बना हुआ है तो पैन कार्ड को लेकर सरकार द्वारा कुछ नए नियम लागू किए जा रहे हैं, जिसके तहत लोगों को परेशानी बैठने जा रही है। इस साथ ही पैन कार्ड बनवाने वाले लोगों को लेकर भी नया नियम जारी किया गया है। उन लोगों के लिए ये बेहद ज़रूरी खबर हो सकती है जो आए दिन फर्जीवाड़े से बचने के लिए हमेशा सोचते रहते हैं। आपको बता दें कि पैन कार्ड से काफ़ी ज़्यादा फर्जीवाला होते हैं, जिसके चलते सरकार सख्त नियम जारी करते हैं।
यूपी में स्कूलों का विलय, एचसी के फैसले के बाद एएपी जाएगी सुप्रीम कोर्ट, पूरे प्रदेश में होंगे विरोध प्रदर्शन। यूपी में स्कूलों के विलय के मामले में हाई कोर्ट ने सरकार को राहत दी है। इसी के साथ विलय का रास्ता खुल गया है। अब इस मामले में संगठन पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करेंगे। 72 घंटे तक बहुत भारी बरसात, मानसून का बरसेगा कहर, आंधी तूफान का अलर्ट जारी। देश के कई हिस्सों में मानसून का जबरदस्त बारिश हो रही है। अगले 4 से 5 दिनों तक छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में जोरदार बारिश होने के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग के ताजा अपडेट में कहा गया कि मध्य प्रदेश, विदर्भ में भारी से भारी बारिश के साथ कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज हवाएं और तूफान आने की संभावना है। यूपी में धार्मिक मेलों का सारा खर्च उठाएगी योगी सरकार, एक शर्त के साथ एसओपी जारी। यूपी में होने वाले धार्मिक मेलों का खर्च अब योगी सरकार उठाएगी। इस बारे में बुधवार को एसओपी के साथ निर्देश जारी कर दिए गए। इसके साथ ही एक शर्त ये भी रखी गई कि ऐसे मेलों का ही खर्च उठाकर जहां 5 लाख से अधिक लोग जुटते हैं। गरीब परिवारों को मुफ्त हैंडपंप योजना शुरू, बैंक खाते में आएंगे 15,000 रुपये। सरकार समय समय पर देश के गरीब और कमजोर वर्ग के लिए नई योजनाएं लागू करती रही है, जिससे उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जा सके। ऐसी ही एक नई योजना फ्री हैंडपंप योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत पात्र परिवारों को हैंडपंप लगाने के लिए सरकार की ओर से सब्सिडी दी जा रही है। योजना का उद्देश्य न कि हर गरीब परिवार को स्वच्छ और सुलभ पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। यूपी परिवहन निगम में 3,200 पदों पर महिलाओं को मिलेगी कंडक्टर की जॉब। इस भर्ती के लिए इन 21 जिलों में लगेगा रोजगार का मेला। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में 3,200 महिलाएं कंडक्टर पदों पर भर्ती के लिए रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। 12वीं पास और सीसीसी सर्टिफिकेट धारक महिलाएं 25 जुलाई तक आवेदन कर सकती हैं। यूपी के सरकारी स्कूलों में अब नहीं दिखेगा ब्लैक बोर्ड, शिक्षा व्यवस्था में बड़ी क्रांति, क्या है नया बदलाव। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में अब ब्लैक बोर्ड की जगह ग्रीन और व्हाइट बोर्ड लगाए जाएंगे। सरकार ने कंपोजिट स्कूल ग्रांट के तहत 246 करोड़ रुपए की राशि जारी की है, जिससे स्कूलों में बुनियादी सुधार किए जाएंगे। ग्रांट का हिसाब दीवारों पर पेंट किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी और लोगों को स्कूल के कार्यों की जानकारी भी मिलती रहेगी। सरकार की नई स्कीम बिना आय प्रमाण पत्र, उम्र सीमा के बुजुर्गों को मिलेगा 3,000 महीने का सहारा। सरकार की नई स्कीम बिना आय प्रमाण पत्र और उम्र सीमा के बुजुर्गों को मिलेंगे 3,000 रुपये का सहारा। भारत सरकार ने बुजुर्गों को नागरिकों की वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक नई योजना शुरुआत की है, जिससे बिना आय प्रमाण पत्र और उम्र सीमा के रुपये 3,000 महीना सहायता मिलेगी। ये योजना उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरदान साबित हो सकती है जिन्होंने अपने जीवन में कठिन से कठिन परिश्रम किया है और अब वो आराम के कुछ पल बिताना चाहते हैं। पैन कार्ड अपडेट में देरी का भारी खामियाजा, सब कुछ हो जाएगा फ्रीज। पैन कार्ड अपडेट में देरी का खामियाजा, सब कुछ हो जाएगा फ्रीज। भारतीय करदाताओं के लिए पैन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसका सही तरीके से अपडेट होना अत्यंत आवश्यक है। 2025 में प्रस्तावित नई नीति के अनुसार यदि पैन कार्ड में अपडेट में देरी होती है तो इसका खामियाजा करदाताओं को भुगतना पड़ सकता है। ये केवल आपके वित्तीय लेन देन को प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि आपके सभी बैंकिंग और कर संबंधी गतिविधियां भी फ्रीज कर सकता है। उत्तर प्रदेश में पंजे की मजबूत पकड़ बनाने को कांग्रेस ने मैदान में उतारे अनुभवी सियासी खिलाड़ी, तैयारियों के बारे में जान लीजिए। यूपी में कांग्रेस ने अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए विशेष रणनीति बनाई गई। यूपी के सभी छह जोन
जातिगत समीकरण साधते हुए तीन दिग्गजों को जोन कोऑर्डिनेटर प्रभारी का जिम्मा दे दिया है। पश्चिम यूपी में भी बदलाव दिख रहा है। इंतजार खत्म, नोएडा एयरपोर्ट का काम लगभग पूरा। अब 10 किलोमीटर के दायरे में बने निर्माण पर गरजेगा बुलडोजर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य सितंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। राकेश कुमार सिंह ने निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। जिला अधिकारी ने बिना एनओसी के निर्माण पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। पर्यावरण समिति के बैठक में विमान संचालन से जुड़े खतरों पर चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने एयरपोर्ट के आसपास साफ सफाई बनाए रखने के भी निर्देश दिए। देश के पर्यटन स्थलों की यात्रा कराएगी भारत गौरव ट्रेन। बरेली शाहजहांपुर में भी ठहराव। अगर आप उत्तर प्रदेश, मध्य और दक्षिण भारत की यात्रा करना चाहते हैं तो भारत गौरव पर्यटन ट्रेन बेहतर विकल्प हो सकती है। ये ट्रेन 29 अगस्त से 9 सितंबर तक पर्यटकों को यात्रा कराएगी। बरेली और शाहजहांपुर में भी इसका ठहराव होगा। स्कूल में पीरियड्स की जांच के लिए उतरवाए गए लड़कियों के कपड़े, प्रिंसिपल और असिस्टेंट गिरफ्तार। ठाणे के एक स्कूल में पीरियड्स की जांच के नाम पर लड़कियों के कपड़े उतरवाने का मामला सामने आया है। इस मामले में स्कूल की प्रिंसिपल और असिस्टेंट दोनों महिलाओं को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 4 शिक्षिकाओं और 2 ट्रस्टियों पर करीब 10 लड़कियों के कपड़े उतरवाने का मामला दर्ज किया गया है। स्कूल के टॉयलेट में खून के धब्बे पाए जाने के बाद उन्हें लड़कियों के कपड़े उतरवाए थे। तेजस्वी यादव की सुरक्षा में बड़ी चूक, मरीन ड्राइव पर गाड़ी से टक्कर मारने की कोशिश। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। पटना के मरीन ड्राइव पर तेजस्वी के काफिले में एक कार सवार युवक ने टक्कर मारने की कोशिश। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है और पूछताछ जारी है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की छात्रा ने लहराया परचम, उत्तर प्रदेश को दिलाया पहला गोल्ड। यूपी की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की छात्रा ने फेडरेशन कप 2025 में उत्तर प्रदेश को पहला गोल्ड मेडल दिलाया है। एएमयू की छात्रा नबीला खान ने प्रदेश का नाम रोशन किया।